मुसीबत में कोई नहीं है। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब उसके साथ कोई नहीं था। द्रौपदी के 5 पति थे, जब चीर हरण हुआ तब उसके साथ कोई नहीं था। दशरथ के 4 पुत्र थे, जब प्राण त्याग हुआ तब कोई नहीं था। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं था। लक्ष्मण भी शक्तिशाली योद्धा थे, जब शक्ति लगी तब कोई नहीं था। शारसोज्य पर पड़े पितामह पीड़ा झेलने लगा तब कोई नहीं था। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं था। श्री कृष्ण सुदर्शनधारी थे, जब पैर में तीर लगा तब कोई नहीं था। सच ही है, दुनिया वालों, इस संसार में अपना कोई नहीं है। जो हमारे कर्म के अनुसार लिखा है उसके आगे कोई नहीं। जिंदगी में मुसीबत के पत्थरों को हटाना है जरूरी, तभी खुलेंगे किस्मत के ताले। एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए राजा ने सड़क के बीचों बीच एक पत्थर रख दिया। फिर राजा सड़क की दूसरी तरफ खड़ा हो गया। वह यह देखना चाहता था कि इस पत्थर को कौन उठाता है। लोग धीरे धीरे वहां से निकल रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं हटाया और उसके बराबर से होकर निकलने लगे। कई लोगों ने राजा को बुरा भला कहा। लोगों ने कहा कि यह कैसा राजा है जो सड़क के बीच में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। क्या हालत हो गई है सड़क की। तभी वहां से एक किसान निकला। उसके सिर पर एक टोकरी रखी थी। चलते चलते उसके सामने वो पत्थर आ गया। किसान ने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पत्थर काफी भारी था। वह उसे नहीं हटा सका। उसने पत्थर को थोड़ा खिसका दिया। वह आगे बढ़ गया। जब वह वापस आया तो उसने अपनी टोकरी सिर पर रखी। तब उसकी नजर एक थैली पर पड़ी। यह थैली उसी जगह पर थी जहां वो पत्थर रखा था। उसने उस थैली को उठाया और देखा कि उसमें सोने की अशर्फियां थीं। साथ ही में एक पत्र भी था। उसमें लिखा था, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था और देखना चाहता था कि आखिर वो कौन है जो इस मुसीबत के पत्थर को रास्ते से हटाता है और सफल होता है। सीख, हम सभी की जिंदगी के रास्ते में कभी न कभी पत्थर आ जाता है, लेकिन कई बार हम इसे हटाने की बजाय इसके साइड से निकल जाते हैं। लेकिन हमें उस पत्थर को हटाने की जरूरत है। अगर आप इस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भले ही आज नहीं, लेकिन कल या परसों यह पत्थर जरूर हटेगा और आपको वो हासिल होगा जो आप चाहते हैं। मुसीबत के समय में हमें क्या करना चाहिए। मुसीबत से निपटने का एकमात्र रास्ता है हर हाल में धैर्य रखना। अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। जिंदगी है तो मुसीबतें तो आती रहेगी और जाती भी रहेगी। सबका एक समय होता है। आप अपने जीवन में पीछे मुद्दा कर देखिए, आपको पता चलेगा कि ऐसी कई मुसीबतें जिंदगी में आई होगी और चली गई होगी और सब कुछ ठीक हो गया होगा। इसलिए जिंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हर समस्या हल करने के कई रास्ते होते हैं। हमें हमेशा बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। बीच के रास्ते से मतलब ऐसा रास्ता जिससे किसी को हानि नहीं पहुंचे। हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए और उनसे भी सलाह मशवरा करते रहना चाहिए। आपके सगे भाइयों से भी भले ही आपकी नहीं पटती हो, किंतु मुसीबत के समय उनसे जरूर सलाह लेना चाहिए तथा हो सके तो सहायता भी लेना चाहिए, क्योंकि घर वाले आखिर घर वाले ही होते हैं, कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे। मुसीबत में अपने करीबी ही सबसे पहले साथ क्यों छोड़ डाच देते हैं। असल में जो साथ छोड़ डालते हैं वो कभी अपने होते ही नहीं। वो तो बस अपने किसी स्वार्थ या कमजोरी की वजह से आपसे जुद्धे रहते हैं। मानव स्वभाव बहुत ही जटिल है। आप कभी भी इस बात का पता नहीं लगा सकते कि किसके मन में क्या चल रहा है। एक बात याद रखने लायक है कि हर व्यक्ति, खुद हम भी, हर परिस्थिति में दूसरों को जज कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी कोई ऐसा इंसान मुश्किल में पड़ डिछता है जिसकी किसी बात से हम सहमत नहीं थे, तो हम तुरंत इसे उसकी ही गलती और उस गलती की सा मानकर अकेला छोड़ दे देते हैं। ज्यादातर लोग अपने इस स्व से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान फिजूल खर्ची करता है, यह उसके दोस्त को पसंद नहीं, लेकिन मुंह पर बोल नहीं पता, और अचानक से उस व्यक्ति पर आर्थिक संकट आ जाए तो उसका दोस्त अपने मन में अपने लिए एक सेफ साइड बना लेगा कि यह सब तो उस व्यक्ति की खुद की गलतियों की वजह से हुआ है, या ऐसे किसी छोटी मोटी घटना को याद करेगा जब उसके उसी दोस्त ने उसकी मदद नहीं की थी। अब वो अपने आप को निर्दोष और उस व्यक्ति को कर्मफल भुगतने के लिए उत्तरदायी मानकर
अकेला छोड़ रख देगा। जो इंसान इन सब बातों को अनदेखा करके या पुरानी बातों को भूलकर सामने वाले की मदद करता है, वास्तव में वही अपना होता है। बाकी सब तो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वही तय करते हैं कब किरदार में रहना है, कब नहीं।